गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू आर सिविल इंजीनियर एंड हमारा एप्लीकेशन एस्पेक्ट विजन पे। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 देखने जाएंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक परचेज नहीं किए हैं बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, वो जाकर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर एस्पेक्ट विजन ASPECTS एस्पेक्ट विजन VISION सर्च करें और आपको एप्लीकेशन नज़र आएगा, उसको डाउनलोड करें और उस पर जाके लॉगिन करें और जाके वहाँ से परचेज कर ले कोर्स। 15 दिसंबर तक 1500 फीस है मात्र, उसके बाद फीस फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि मेरा मोटिव है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप लोगों को पहले बेसिक समझ में आए तब हाई लेवल पे जाएंगे। तो हम लोग पहले जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो बेसिक लेवल से, मतलब शुरुआत से लेके हाई लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस किस टाइप के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जैसे कि हम लोगों ने बताया था ड्राइंग बोर्ड का, ड्राइंग शीट के बारे में हम लोगों ने बताया था, प्रोटेक्टर के बारे में बताया था, T² के बारे में बताया था, मिनी ड्राफ्टर के बारे में बताया, स्केल के बारे में बताया, सेट स्क्वायर के बारे में बताया। तो इस टाइप के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ड्राइंग में। तो आज हम लोग उसी में से एक एक करके हर एक छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल 70 मार्क्स का। उस 70 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव का आता है, मतलब MCQ क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स को अच्छे बनाने के लिए, मतलब 20 में आप 20 लाओ 19 लाओ, ऐसा करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा। इस कारण से हम लोग आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग हर एक छोटा थ्योरी को समझो, उसको इमेजिनेशन करो, तब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओ। तो हमारा आज से जो है लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। तो ड्राइंग बोर्ड आप लोगों को मैंने कल बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है कहाँ पर, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए। तो आप लोग ये पिक्चर देख रहे होगे, आप लोग के कॉलेजेज में भी ड्राइंग बोर्ड होगा। ठीक है, इस पिक्चर में देखो ये बैक पर्सन है, पीछे का पर्सन है ये। ठीक है, ये जो दोनों है ये पीछे का पर्सन है, आगे का पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है, याद रखना ये पीछे का पर्सन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते हुए चलेंगे। मेरा नाम आप सभी को पता है, मेरा नाम धीरज सर। मैंने डिप्लोमा और बीटेक दोनों सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से किया है। डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर और बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका से मैंने किया है। आज तो ड्राइंग बोर्ड में हम लोग देखेंगे कि किस किस बातों को मैंने लिखा है। हर एक पॉइंट को आप लोग कॉपी में भी लिखते चलना। मैं जब हट जाऊंगा यहाँ से, आप लोग इसको पॉज करके एक बार अच्छे से कॉपी में लिख लेना हर एक छोटे पॉइंट को। ठीक है, और जहाँ दिक्कत आए मेरा नंबर तो है ही आपके पास, आप लोग कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। कहता है ड्राइंग बोर्ड इज द रेक्टेंगुलर इन शेप। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल इन शेप है। रेक्टेंगुलर इन शेप मतलब कि हमारा यहाँ इसका लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग है। ठीक है, तो ये कैसा है, रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, एंड इज मेड ऑफ 4 to 6 स्ट्रिप्स। इसका मतलब समझो, एंड इज मेड ऑफ 4 to 6 स्ट्रिप ऑफ वेल सीजन सॉफ्ट वुड अबाउट 25 mm थिक। समझने की कोशिश करना। कहता है ये कि ड्राइंग बोर्ड जो है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है, 4 to 6 स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ हिंदी में लिखेंगे पत्ता। स्ट्रिप्स का मतलब पत्ता। देखो यहाँ से इस रेक्टेंगुलर में कितने स्ट्रिप हैं, देखो 1 2 3 4 5। ये जो एक स्ट्रिप होता है, जैसे आप लोगों के घर में पुराना जमाना के टाइम में लकड़ी का दरवाज़ा बनता था, जो दरवाज़ा होता है लकड़ी का बनता था, जो उसमें क्या होता था,
स्ट्रिप्स बना हुआ रहता था, देखे होगे स्ट्रिप्स बना हुआ इस टाइप से रहता था। तो उसी टाइप का ये एक स्ट्रिप, मतलब लकड़ी का एक पत्ता यहां पर है, लकड़ी का एक स्ट्रिप हो गया, लकड़ी का 2 स्ट्रिप, लकड़ी का 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, 5 स्ट्रिप। तो ये जो ऐसे करके है, हॉरिजेंटल करके है, उसी को कहते हैं स्ट्रिप्स। तो ड्राइंग बोर्ड में याद रखना है कितने से कितने स्ट्रिप्स होते हैं, 4 to 6 स्ट्रिप्स आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद बोलता है वेल सीजन सॉफ्ट वुड। हम लोग जो यहाँ लकड़ी यूज करेंगे वेल सीजनड होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, वेल सीजनड का मतलब क्या होता है, आप लोग देखते होंगे दिवाली के टाइम हम लोग देखते हैं संथी जलाते जो हैं हुक्का पाती खेलने के वक्त, उस संथी को क्या किया जाता है, जब निकाला जाता है पहले तो पहले पानी में रखा जाता है। याद होगा आप सभी को, या कभी ट्रेवल करते होंगे तो देखे होंगे कि उस संथी को कुछ समय के लिए पानी में रखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से लकड़ी को भी कुछ टाइम के लिए लकड़ी मिल के आसपास देखना बाहर फेंका हुआ रहता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि उसको तो बाहर फेंक दिया ऐसे फालतू का, लेकिन नहीं, वो उसको बारिश से या पानी के द्वारा भी वेल सीजन किया जाता है। जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चे 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि लकड़ी को वेल सीजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लकड़ी को भी वेल सीजन किया जाता है बाहर में रख के, या बहुत सारा प्रोसेस होता है उसका, उसके द्वारा हम लोग वेल सीजन करते हैं, मतलब उसको थोड़े टाइम के लिए रखते हैं जब वो सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि शुरुआत के समय लकड़ी क्या होता है, भारी होता है, लेकिन जब उसको आप वेल सीजन कर दोगे तो वो हल्का हो जाएगा, लेकिन उसका मजबूती नहीं जाता है। तो सॉफ्ट वुड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। और कितना मोटाई होना चाहिए लकड़ी का, थिकनेस कितना होना चाहिए, तो 25 mm थिकनेस का मेरे पास मोटाई होना चाहिए कम से कम। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर, द वुडन स्ट्रिप्स आर क्लिटेड एट द बैक बॉटम में बाय 2 बैटन्स। इसका मतलब समझो, द वुडन स्ट्रिप्स, ये जो स्ट्रिप्स है, कितने स्ट्रिप्स है यहाँ, 1 2 3 4 5, ये पांचों स्ट्रिप को एक जो है जोड़ा हुआ रहता है। कौन जोड़ा हुआ रहता है, तो जो जोड़ता है उसका नाम क्या है, बैटन। आप लोग अपने दरवाजा घर में, दरवाजा में देखना घर में, ठीक है, इस टाइप का रहेगा। ये दरवाजा है मान के चलो आपका, ठीक है, तो मान के जो इस टाइप से ऐसे रहता है ना, ये आपका दरवाजा है। तो देखना आपको ध्यान से, इस टाइप का आपका जोड़ा हुआ रहता है। इस टाइप का आपका जोड़ रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल, फिर ऐसे पीछे से देखना खिड़की दरवाजा को। तो ये जो इस टाइप से है, ऐसे जोड़ा हुआ है तिरछा, तो उसी टाइप से ये भी जो है जोड़ा हुआ, ये क्या, एक स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, 5 स्ट्रिप को जोड़ के रखा हुआ है। इसी को कहा गया क्लिटेड किया गया, इसको जोड़ के रखा गया है। पीछे की तरफ से 2 बैटन से, ये 2 बैटन है, इसका क्या नाम है, बैटन कहना है इसको। बाय विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, या तो आप इसको स्क्रू से जोड़ सकते हो या नट बोल्ट से जोड़ सकते हो। तो मतलब क्या है, ड्राइंग बोर्ड में हमारे पास क्या क्या रहता है, स्ट्रिप्स रहेंगे 4 से 6 को, बैटन रहेंगे 2 गो हमारा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा। साथ में लकड़ी हमारा कैसा होगा, वेल सीजन सॉफ्ट वुड होगा, और कितने थिकनेस का होगा, 25 mm थिकनेस का होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है, ऑन द लेफ्ट हैंड एज ऑफ द वुड। हम लोग जैसे मान के चलो ऐसे खड़े हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड ये है, तो इसके लेफ्ट में ये जो लेफ्ट हैंड है, ये हमारा क्या है, इबोनी वर्किंग एज। नाम क्या याद रखना है, इबोनी, EBONY, इबोनी वर्किंग एज इसको कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। ठीक है, और ये क्या होता है, एक स्ट्रेट वर्किंग एज होता है, बहुत ही सीधा रहेगा। चौथा पॉइंट, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, इबोनी वर्किंग एज याद रखना है आपको, कि हमारा लेफ्ट हैंड एज में क्या होता है, इबोनिंग वर्किंग एज होता है। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ ड्राइंग बोर्ड। हम लोग आप क्या पढ़ेंगे कि ड्राइंग बोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं और किसके आधार पे रखा गया, कौन से IS कोड के कारण इस ड्राइंग बोर्ड का ये नाम रखा गया है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सीरियल नेम रखे हैं, नेम एंड डिजाइनेशन, लेंथ इनटू विड्थ, थिकनेस। मतलब अगर माना जाए सबसे बड़ा जो होता है ड्राइंग बोर्ड, सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड जो होता है, अगर आपसे पूछे
कि बिगेस्ट ड्राइंग बोर्ड आर, सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड कौन सा होता है, उसका नाम बताओ। तो आपको क्या आंसर देना है, बी नॉट, ऑब्जेक्टिव में है, हम अभी ऐसे लिखाएंगे, आप लोग भी लिख लो साइड में। बिगेस्ट ड्राइंग बोर्ड इज बी नॉट, स्मॉलेस्ट B4, ठीक है, इसको याद रखना है। बिगेस्ट बी नॉट, स्मॉलेस्ट B4 हो गया। बी नॉट का एक और नाम है एंटीक्वेरियन, क्या नाम है, बी नॉट का एंटीक्वेरियन। B1 का नाम है डबल एलिफेंट, B2 का नाम है इंपेरियल साइज, B3 का नाम है हाफ इंपेरियल साइज, B4 का नाम है क्वार्टर इंपेरियल साइज, ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ड्राइंग बोर्ड एज पर, किसके अनुसार है ये, BIS, एज पर BIS, जिसको कि हम लोग कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या नाम दिया गया है इसका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि IS कोड है IS 1444 1989। अब आप सोचोगे सर ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब चीज भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ड्राइंग बोर्ड जो किस IS कोड के अनुसार रखा गया है। ड्राइंग बोर्ड का जो टाइप्स हम पता किए हैं किस IS कोड के अनुसार रखा गया है, तो क्या आंसर दोगे आप, वो IS कोड है 1444 1989। पहला ये क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड का जो टाइप्स है किस इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पे रखा गया है, तो किसके आधार पे रखा गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पे रखा गया है, जिसका कि नाम है BIS। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक, तो ये दोनों आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको लिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो एंटीक्वेरियन बी नॉट जो है हमारा, उसका साइज कितना है, 1500 गुना 1000, मतलब 1500 अगर हमारा ये होगा तो 1000 क्या होगा, ये समझ में आया बात को, 1500 गुना 1000 के समझ में आया। 1500 हमारा ये है लेंथ, 1500 क्या है, लेंथ है, तो ब्रेथ क्या है, 1000 है। उसी तरह डबल एलिफेंट, देखो 1000 यहाँ आ गया, ठीक है, तो 1500 का लगभग हाफ कर दो, 750, तो 700 यहाँ है हमारा, ठीक है। देखो याद करना बहुत ही आसान है, देखो 1000 यहाँ आया, ठीक है, 1500 गुना 1000 एंटीक्वेरियन का है, जिसको बी नॉट कहते हैं। B1 का देखो 1000 गुना 700, 1000 यहाँ आ गया, 1500 का लगभग 750 होता है, तो 700 यहाँ है। फिर देखो 700 यहाँ आ गया, 1000 का हाफ, 500 यहाँ हो गया, 750 का हाफ, 350 यहाँ हो गया, 500 का हाफ। तो देखो हाफ हाफ का खेला है यहाँ, इसलिए याद करना भी आसान है, ठीक है, याद करना भी आसान है। 1000, 700, 500, 350, इधर का देखो आगे का सब तो आपको दिया हुआ ही रहता है, अगर एक याद रहे। अब देखो 1000 का 500, ठीक है, फिर 500 700 का 350, 500 का 250, और उसका जो हर का मोटाई होगा 25 mm रहेगा हमारा बी नॉट का, B1 का रहेगा 25, B2 का 15, B3 का 15, B4 का 15। थिकनेस, मोटाई, कोई भी लकड़ी का पत्ता रहेगा तो उसका थिकनेस रहेगा ना, आपके घर में दरवाजा लगा हुआ है तो उसका मोटाई कुछ है कि नहीं है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बात कहा गया है कि हर का अलग अलग थिकनेस, यहाँ पर 15 mm, ये सब mm में है, ठीक है, याद रखना बात को, सभी चीज़ mm में है, ये भी सभी चीज़ क्या चीज़ में है, mm में है। तो ये जो है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आया है कि B1 का नाम क्या है, डबल एलिफेंट, पूछ देगा B2 का नाम क्या है, तो इंपेरियल साइज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से हम थोड़ा साइड होते हैं, इसको पाउच करके पहले एक बार लिख लो। एक और क्वेश्चन पूछा गया है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं वो कौन सा बोर्ड यूज करते हैं। अगर आपको ये पांचों दे दे ऑब्जेक्टिव में और बोले कि कौन सा ड्राइंग बोर्ड हम लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में यूज करते हैं, मतलब आप जो कॉलेज जाओगे उस कॉलेज में यूज करोगे कि ना ड्राइंग बोर्ड, तो कौन सा यूज करोगे, तो उसका नाम है इंपेरियल साइज। उसका नाम क्या है, इंपेरियल साइज। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर एक और पॉइंट देके, ठीक है, एक और पॉइंट देके हम लोग लिखेंगे
इन आवर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मोस्टली यूज B2 ड्राइंग बोर्ड। हम लोग जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ज़्यादातर यूज करते हैं वो कौन सा बोर्ड यूज करते हैं? B2 यूज करते हैं। B2 का नाम क्या है? इम्पेरियल साइज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज करेंगे। तो क्या नाम देना है? इम्पेरियल साइज B2, जिसका कि लेंथ 700 × 500 है। अपने कॉलेज में नाप के देखना। और थिकनेस क्या है इसका? 15 mm है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ड्राइंग बोर्ड में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। हर एक छोटे पॉइंट को मैंने रखा है। कौन कौन चीज़ पॉइंट आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नाम आपको याद रखना, ये मैंने बताया। साथ में मैंने ये भी बताया कि ड्राइंग बोर्ड में क्या क्या होता है। स्ट्रिप्स होते हैं, बैटन होते हैं, इबोनी वर्किंग एज होता है, ये मैंने बताया। साथ में मैंने ये भी बताया कि कौन सा मतलब लकड़ी यूज करेंगे, तो वेल सीजन लकड़ी यूज करेंगे हम लोग। कितने कितने थिकनेस होते हैं ये भी मैंने डिस्कस किया। साथ में कौन सा IS कोड से ड्राइंग बोर्ड को बांटा गया है, कौन सा स्टैंडर्ड पे, ये भी मैंने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को ड्राइंग बोर्ड में आप कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइंग शीट के बारे में। थैंक यू वंस अगेन।